हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग बिहारी लाल के दोहे को पढ़ रहे हैं। बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं और उनकी प्रमुख रचना है सतसई, जिसमें लगभग 700 दोहों का संग्रह है। बिहारी लाल के दोहे के बारे में यह कहा जाता है कि थोड़े से शब्दों में अधिक अर्थ का कथन, इसीलिए यह गागर में सागर कहलाता है। इसके साथ ही साथ इनके दोहे का प्रभाव पढ़ने वाले यानी पाठक के मन मस्तिष्क पर इतना अधिक पड़ता है कि यह सच ही कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो आज मैं कवि बिहारी के ऐसे ही एक दोहे को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले उस दोहे को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्द के अर्थ को भी बताऊंगी, उसकी व्याख्या करूंगी और तत्पश्चात विशेष को भी मैं लिखवा दूंगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ। संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में, हींग न होत सुगंध। चलिए कठिन शब्द के अर्थ लिखवा दो। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। संगति, संगति मतलब होता है साथ, यानी किसी से मित्रता, किसी के साथ रहना, किसी के संपर्क में रहना, ये संगति है। सुमति, देखिए सुमति, सु यहाँ पर उपसर्ग है और मति शब्द है। मति के आगे क्या लगा है? सु। ये सु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छा, और मति का अर्थ होता है बुद्धि। तो इसका अर्थ क्या हो गया? सुंदर मति, यानी सुंदर बुद्धि, सुबुद्धि भी कह सकते हैं। यानी यहाँ भी बुद्धि में सु क्या है? सु का अर्थ होता है सुंदर। जैसे सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, वो क्या कहेंगे? सुपुत्र। अब देखिए, पावही यानी पाना, परे माने पढ़ना, कुमति यानी खराब मति, दुष्ट बुद्धि। अब देखिए यहाँ पर कु उपसर्ग है जो मति के आगे लगा है, तो मति यानी बुद्धि, कु यानी खराब, इसलिए कहा गया कुमति यानी खराब मति, खराब बुद्धि, दुष्ट बुद्धि। धंध, धंध माने होता है फेरा में पड़ना, फेर यानी जंजाल। जैसे हम लोग कभी किसी के लिए कहते ना, कितने फेरा में पड़ गया, यानी कितने जंजाल में पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया। राखो यानी रखना, मेली मने मिलाकर, होत मने होना। अब जो कुछ शब्द है उसका अर्थ मैं दोहे की जब मैं व्याख्या करूंगी तो आप लोगों को बता दूंगी। तो चलिए व्याख्या आरंभ करती हूँ। तो सबसे पहले प्रसंग समझते हैं। तो कवि बिहारी लाल ने यह दोहा क्यों लिखा, क्या उद्देश्य है इसका? तो इस दोहे का प्रसंग यह है कि यदि कोई व्यक्ति खराब संगति में पड़ जाता है तो वहाँ से उसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आप खराब संगति वाले, कुमति वाले व्यक्ति को अगर अच्छे प्रकृति वाले व्यक्तियों के बीच रख भी देंगे तो भी उसकी खराब प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी खराब प्रवृत्ति कभी जाएगी नहीं, लेकिन खराबी से निकलना उसके लिए एक बड़ा कठिन कार्य हो जाता है, दुष्कर हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर खराब संगति का प्रभाव पड़ चुका है। बिहारी लाल जी ने इसीलिए इस दोहे को लिखा है कि आप खराब संगति में ना पड़ें, क्योंकि खराब संगति में पड़ने से आप कभी भी उससे उबर नहीं पाएंगे, उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। भले ही आप अच्छे प्रकृति के लोगों के बीच क्यों न रहें, लेकिन आपके अंदर से, भीतर से वो खराबी दूर नहीं होगी। यानी खराबी दूर करना एक बड़ा कठिन कार्य हो जाएगा, और उन्होंने एक उदाहरण से भी इसे समझाया है। तो देखिए, संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध। यानी यहाँ से समझते हैं कि जो व्यक्ति, कुमति यानी खराब बुद्धि
के फेर में पड़ जाता है, जंजाल में फंस जाता है। परे माने पड़ जाना, फंस जाना। यानी जो व्यक्ति खराब प्रकृति वाले, खराब बुद्धि वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं, उसकी खराब प्रवृत्तियाँ, उसकी खराबी संगति सुमति न पावही, माने संगति अच्छी पाकर भी, यानी सुमति यानी अच्छी बुद्धि वाले लोगों के संपर्क में आकर भी, संगति में रह कर के भी वो समाप्त नहीं होती है। परे कुमति के धन, यानी जो व्यक्ति खराब प्रकृति के लोगों के, खराब बुद्धि वाले लोगों के साथ रह जाते हैं, यानी उसके अंदर खराबी आ जाती है, वह व्यक्ति को जितना भी अच्छे लोगों की संगति दे दी जाए, उसकी खराबी दूर नहीं होती है। अतः हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। आप जब भी किसी से मित्रता करें, कभी भी दोस्ती करें, तो आप सोच समझ कर करें, अच्छी प्रकृति वाले लोगों से ही करें। उदाहरण से देखिए, राखो मेली कपूर में हींग ना होत सुगंध। आप लोग सभी जानते हैं कपूर, कपूर क्या है, हम लोग पूजा में उसका उपयोग करते हैं। कपूर जलाया जाता है, उससे एक सुगंध निकलती है। हींग, आप लोग हींग को भी जानते हैं, जो रसोई घर में हम लोग खाना बनाने में उसका उपयोग करते हैं। इसका गंध जो कैसा होता है, तीखा होता है। कपूर सुगंधित है और हींग का गंध जो है वो तीखा होता है। कवि बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं, देखिए उदाहरण के माध्यम से, कि राखो मेली कपूर में, कि कपूर में मिलाकर रखो। क्या मिला के रखना है, हींग, यानी तीखे गंध वाले हींग को यदि आप कपूर में मिलाकर रख देते हैं और आप यह सोचेंगे कि हींग का तीखा गंध जो है वो समाप्त हो जाएगा और वह कपूर के सुगंध को ले लेगा, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि हींग अपने तीखे गंध को कभी छोड़ता नहीं है। हींग ना होत सुगंध, हींग में कभी सुगंध नहीं आएगी। हींग अपने तीखे गंध को ही लेकर रह जाएगा। तो यहाँ पर हींग खराब प्रकृति के लोगों को कहा गया है, खराब बुद्धि वाले लोगों को कहा गया है, और कपूर कहा गया है अच्छे प्रकृति, अच्छी बुद्धि वाले लोगों को। यानी कहने का अर्थ है, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा उदाहरण से समझाया है। आप सभी इन दोनों वस्तुओं से परिचित हैं, कपूर से भी और हींग से भी। कपूर सुगंधित है और हींग तीक्ष्ण गंध वाला है। और आप सोचेंगे कि हींग को कपूर में मिला के रख देंगे तो हींग अपने तीखे गंध को छोड़ देगा और कपूर के सुगंध को ग्रहण कर लेगा, तो ये बात गलत है। क्योंकि हींग अपने तीखे गंध को कभी छोड़ ही नहीं सकता और कपूर के सुगंध को ग्रहण कर ही नहीं पाता है। इसलिए जो खराब प्रकृति के लोग होते हैं, उन्हें आप चाहेंगे कि अच्छे प्रकृति वाले लोगों के साथ मिला के रखें, उनके संपर्क में रखें, तो वह व्यक्ति अपनी खराबी को छोड़ देगा, तो यह भी मुमकिन नहीं होता है। तो हमें यहाँ सावधान होने की आवश्यकता है कि हम संगति में जब भी जाएं, किसी अच्छी संगति में जाएं, अच्छे लोगों के संपर्क में जाएं, अच्छाइयों को ग्रहण करें। क्योंकि यदि हम अपने अंदर बुराइयों को ले आते हैं, खराबी को ले आते हैं, तो उसे दूर करना बड़ा कठिन कार्य होता है, दुष्कर कार्य होता है। तो उम्मीद करती हूँ इन दो पंक्ति के जो दोहे हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों को विशेष बता रही हूँ, खूब ध्यान से सुनिए। देखिए विशेष पहला क्या है, कवि बिहारी ने इस दोहे में नीति की शिक्षा दी है, यानी हमें उपदेश दिया, हमें समझाया है, ज्ञान की बातें बतलाई हैं, नैतिकता का उपदेश दिया, इसलिए नीति संबंधी दोहा है। दूसरा है, देखिए, दुष्ट या खराब प्रवृत्ति में जो एक बार फंस जाता है वह अच्छे लोगों की संगति में रहकर बुराई नहीं छोड़ पाता है। और इस बात को कवि बिहारी लाल जी ने किस उदाहरण से समझाया है, कपूर और हींग के माध्यम से। तीसरा देखिए, संगति सुमति में स तथा त वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। कवि बिहारी ने यहाँ उपदेशात्मक शैली में यह दोहा लिखा है कि मनुष्य को कभी बुरे संगत में नहीं फंसना चाहिए। पांचवा देखिए, यह एक दोहा छंद है जिसके 4 चरण में से प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्रा तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा है। छठा देखिए, प्रस्तुत दोहे को माधुरी ब्रज भाषा में लिखा गया है। और सातवां और अंतिम क्या है, संक्षिप्त कथन से अधिक भावों की व्यंजना गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए यह प्रश्न
कि कबीर बिहारी लाल के दोहे को गागर में सागर क्यों कहा जाता है, तो आप इस बात को लिख दे सकते हैं कि संक्षिप्त कथन से अधिक भाव की व्यंजना होने के कारण इसे गागर में सागर कहा जाता है। और गागर में सागर क्यों कहा जाता है, इस बात का उल्लेख मैं हमेशा करते आई हूँ, हमेशा समझाते आई हूँ कि बिहारी के दोहे जो हैं अपार भाव राशि को अपने में समेटे हुए हैं, इसलिए इनको गागर में सागर कहा जाता है। थोड़े शब्दों में अधिक अर्थों का कथन, इन्हीं विशेषताओं के कारण बिहारी लाल के दोहे गागर में सागर कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कभी बिहारी लाल के दोहे को मैंने जिस तरह से समझाया है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। परीक्षा में कविता की व्याख्या करने के बाद विशेष अवश्य लिखें ताकि परीक्षक आपको अच्छे से अच्छे अधिक से अधिक अंक देने के लिए बाध्य हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।